नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मंथन में आज बात करेंगे कोलकाता में मचे हुए कोहराम को लेकर, क्योंकि कोलकाता आज पूरी तरह से ठप रहा। आज नबन्ना मार्च यानी कि ममता बनर्जी के दफ्तर तक मार्च का ऐलान किया गया था। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार 27 अगस्त यानी आज बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने इसे नबन्ना अभियान नाम दिया। इसे रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस जवान तैनात किए। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। रैली दोपहर करीब 12:45 पर शुरू हुई, लेकिन नबन्ना तक नहीं पहुंच सकी। इसकी वजह पुलिस की बैरिकेडिंग रही। कई रास्तों को बंद किया गया, ड्रोन से निगरानी की गई। छात्रों ने हावड़ा से लगे संतरा गाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन चलाई गई। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। वहीं अब इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक रोटियां भी सेकना शुरू कर दी गई हैं। जहां छात्रों को हिरासत में लेने के खिलाफ भाजपा ने कल 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है, तो इस पर ममता सरकार ने कहा कि कल बंद नहीं रहेगा, सरकारी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल को एक साथ बैठकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो इधर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को गुंडागर्दी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गुंडों जैसा है, इसमें मुश्किल से ही कोई महिला नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रदर्शनकारियों पर शक्ति करके इंसाफ की आवाज दबाने की कोशिश की गई? महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या कलकत्ता में अब इंसाफ की मांग कम हो गई है और सियासत ज्यादा देखने को मिल रही है? और सवाल ये भी कि क्या एक आरोपी के पास कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड बाइक क्या कर रही थी? ये तमाम सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। जाहिद हुसैन, टीएमसी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिद जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। हमारे साथ एएमआईए के प्रवक्ता हैं अरमान कबीर जी। अरमान जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक त्रिपाठी जी। आलोक जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और चलिए शुरुआत में जाहिद जी आपके साथ करना चाहूंगी। ये जो प्रदर्शन आज छात्रों का रहा और इस पर जिस तरह से शक्ति का उपयोग हमने होता हुआ देखा, कहीं ना कहीं जिस शक्ति से उसको रोका गया प्रदर्शन को, छात्रों के ऊपर वाटर कैनन चलाए गए, बैरिकेडिंग की गई, उन्हें खदेड़ा गया मैदान में और मारपीट तक वहां पर देखी गई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो तितर बितर हो जाए। क्या प्रदर्शनकारियों पर इस तरह से ये कह देना कि वार कर देना क्या ठीक था? जाहिद जी, प्रदर्शनकारी, क्योंकि अब प्रदर्शनकारियों को हक है, ये उनका प्रोटेस्ट, उन्हें क्यों नहीं करने दिया? क्यों उन्हें इस तरह से रोका गया? सबसे पहले मैं हमारे जितने हैं सब भाई को मेरे तरफ से नमस्कार। किसी तरह का कोई गलत अल्फाज निकल जाए तो उसे माफ करें। छात्र कहाँ था वहाँ? सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बाहर से भी लोग मंगा के इस कदर हंगामा करने का काम किया उन्होंने। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप किस लिए किए? क्या चाहिए आपको सरकार से? ये तो उनको बोलना नहीं चाहिए। सरकार से क्या चाहिए? इस तरह का अब कल का 12 घंटे का आपने कॉल बुला दिया है। कितना गरीब लोगों को उसमें खाने बगैर मरेगा, इसको कौन देखेगा? मैं देखूंगी, आप देखेंगे, कौन देखेगा? जो रोज मजदूरी करता है, रोज खाता है, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, इस किस्म से जो राज मजदूरी करने वाला, डेली का 400-500 रुपए का दिहाड़ी करता है, उसका तो बाल बच्चा का चूल्हा उलट गया कल। ये सब क्या हो रहा? अच्छी बात थोड़ी है। ये हड़ताल करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। मगर ये हड़ताल कुछ सक्सेस होने वाला नहीं है। जो करना उन लोगों को करने दीजिए। छात्र तो उसमें एक भी नहीं था, सब उसके कार्यकर्ता थे। छात्र कहाँ था? तो जाहिद जी, अगर ये प्रदर्शन कोई पॉलिटिकल पार्टी भी कर रही थी, मान लीजिए उसमें नहीं थे छात्र, जैसा कि आप कह रहे हैं।
मेरा 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 बात सुनिए। पॉलिटिकल पॉलिटिकल काम में, पॉलिटिकल पार्टी में छात्र का क्या है? वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सुनिए ना जाहिद जी, अगर वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे भी, चलिए मान लिया कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो क्या इस तरह से वहां पर इस तरह से रोका जाना चाहिए था? पॉलिटिकल पार्टी भी अगर प्रदर्शन करती है तो क्या प्रोटेस्ट का हक किसी को नहीं है? अब आप ही की पार्टी किसान हाथरस के आकार के समय हम देख लें, टीएमसी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथरस पहुंचे थे, प्रदर्शन वहां पर किया था, तो आप लोग भी तो वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे ही थे ना। तो क्या आपके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया या कोई आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कुछ किया गया था क्या आपके साथ? अगर यहाँ पर कार्यकर्ता होते भी तो क्या इस तरह से रोकना ठीक था? मैडम जी, मेरा बात सुनिए। आप बात ही की बात सुन रही हूँ। बात बात ऐसा है कि आज हम लोग में पुलिस जो थी, सिर्फ लाठी लेके थी और टीयर गैस, आंसू गैस छोड़ने के लिए, आंसू गैस छोड़ने के लिए वो था। किसी पुलिस के पास में आर्म था नहीं था। हम्म। ये सब कुछ नहीं था। भाई आप जा रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, बहुत सा मंत्री का ऑफिस है, का घेराव करने कीजिए। इसका मतलब है बैरिक तोड़ दीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, सब ये सब अच्छी बात है। बोलिए कि अच्छी बात है, आप बोल दीजिए कि अच्छी बात है। नहीं, मैं तो आप ही से सवाल कर रही हूँ ना कि जिस तरह से रोका गया प्रदर्शनकारियों को वो कितना ठीक था। मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ, अगर बैरिकेडिंग की गई, लोहे की दीवारें बना दी आपने गई, तो भाई तो ये बैरिकेडिंग कर दी गई, लाठीचार्ज उन पर कर दिया गया और कैसे खदेड़ के पीटा गया प्रदर्शनकारियों को, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, तो क्या ये सब ठीक था? मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। आप आपको तब से ये मालूम नहीं है? इसी तरह से किसान ने प्रदर्शन किया था दिल्ली में, तो किस तरह से रोका था उसको पता है? कितना लाठीचार्ज, कितना आंसू गैस छोड़ा गया, कितने लोग मारे गए। ये तो कुछ नहीं है, छोटा मोटा एक तो ही था। चलिए छोड़ दिया इसको, ज्यादा हवा देने से हवा हो जाता है। चलिए हवा ठीक है, देने की जरूरत नहीं, ठीक जो है करना जाहिद तो करने जी, दीजिए। ठीक है। इसका भारतीय जनता इंसाफ पार्टी से करें, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनता चंद्रमोहन करेगी। चौबे जी। चंद्रमोहन जी, वेस्ट बंगाल बहुत की स्वागत जनता, है देश न्यूज पर। वेस्ट बंगाल के बाद ठीक है, ठीक है सुनिए, जाहिद जी, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। हमारे साथ शैलन जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आज पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी चंद्रमोहन चौबे जी। अब देखिए, ये क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से भी कि सीबीआई को अगर अब इस केस को सौंप दिया गया है, तो फिर उसके बाद भी क्यों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है? और जिस तरह से आज जो ये पूरा प्रदर्शन हुआ है, सड़कों पर प्रदर्शनकारी जो उतरे हैं, ये बताया जा रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ये प्रदर्शनकारी छात्र नहीं थे, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो गुंडागर्दी पर उतारू थे। जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी जिस प्रकार से डरी हुई हो, जिस प्रकार से सहमी हुई हो और जिस प्रकार से वे ताना खा के उतर गई हो, ये पूरा का पूरा देश देख रहा है। देश के लोग देख रहे हैं, देश की बच्चियां देख रहे हैं, देश के जो है परिवार वाले लोग सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो इस आंदोलन मतलब उसमें भाजपा कहाँ थी? क्या वहाँ पे जो अगर भाजपा है भी तो क्या अन्याय के खिलाफ बोलना गलत है? अगर भाजपा के कार्यकर्ता थे भी, पहली बात तो उसमें भाजपा कार्यकर्ता थे नहीं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा नहीं था, वहाँ पर कोई जो है बैनर नहीं था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई पोस्टर नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से उन्हें रोकने की कोशिश की, उससे यही साबित होता है कि लोकतंत्र को जो है कुचल रही है, लोकतंत्र को वो मानती नहीं है। आज ये प्रदर्शन को जो है गलत ठहरा रही है वाली ममता बनर्जी जो है, इनकी पूरी पार्टी जो है सिर्फ बंगाल में सीमित है और वो उत्तर प्रदेश में जब आई थी तब उनके सामने ये प्रश्न क्यों नहीं रखा? तब उन्होंने ये प्रश्न उस समय ये कहा था, तब ये आंदोलन कहा था, तब आंदोलन उनके लिए जाएगा, तब ये लोकतंत्र की सुरक्षा थी। आज कोई अगर सड़कों पे उतर रहा है तो उसको ये क्या नाम दे रही है? कुछ नहीं, ममता बनर्जी पूरी तरह से जो है वहाँ फेल है। आप चाहे संदेश खाली को देख लीजिए, चाहे अन्य जगहों पर पूरी तरह से ममता बनर्जी फेल है।
और वो बेटियों की और बच्चियों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम है। और जो कुछ भी वो कह रही हैं, वो सिर्फ अपनी कमियों को ढकने के लिए ये इस तरह की वो भाषा का प्रयोग पार्टी के लोग कर रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी। जाहिद जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ जाहिद जी। शैलेंद्र जी, एक प्रतिक्रिया पहले मैं आपसे लूंगी, फिर बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगी। शैलेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद शैलेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरमान कबीर जी, आपके पास में आ रही हूँ। नहीं होता, चंद्रमोहन जी, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वयं नहीं ढकने चले आते, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ढकने नहीं आते। जो कार्पेट था उसको फेंक दिया समुद्र में, आसाम में। जाहिद जी, मैं आपके पास भी आ रही क्या हूँ। बात बोल रहे हैं? ठीक है जाहिद जी। अरे वो कारपेंटर था कि बलात्कारी था? ठीक है देखिए चंद्रमोहन जी, रिस्का जी, ये देखिए एक बलात्कारी को क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास बलात्कारी लौट रही को हूँ। बलात्कारी न चंद्रमोहन जी, कहकर आपकी आवाज उसको भी क्या ठीक से नाम नहीं दे पहुंच रहे पा हैं? रही है। चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके अरे पास लौट रही बलात्कारी हूँ। को तो अरमान पकड़ना ना कबीर जी, चाहिए, उसको मार ठीक के है, फेंक देंगे यहाँ, ठीक है, धक्का दे देंगे समुद्र में। ठीक है जाहिद जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरमान कबीर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। प्रदर्शन जिस तरह से सड़कों पर आज देखा है हमने, प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में नवन्ना की ओर चल दिए और ये पूरा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला, और किस तरह से लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया, लाठियां भांज दी गई और बैरिकेडिंग वगैरह हम देख रहे हैं कि पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि भीड़ जो है वो तितर-बितर कर दिया, खदेड़ कर पीटा गया प्रदर्शनकारियों को। कैसे आप इसे देख रहे हैं? कितना ठीक है? क्या प्रदर्शन करना गलत है? कैसी किसी चीज का प्रोटेस्ट करना गलत है? अगर उसमें किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे तो क्या कोई पार्टी का कार्यकर्ता या कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रदर्शन नहीं कर सकती? अगर प्रदर्शन किया जाएगा तो इस तरह का सलूक उनके साथ किया जाएगा? और ये वही ममता बनर्जी हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने कभी कहा था कि जनता को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। फिर आज ये पानी की बौछारें, लोहे की दीवारें, क्या है ये सब? अरमान जी। देखिए ऋषिका जी, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी आंदोलन का एक आधार होता है, ठीक है। मैं आज तृणमूल कांग्रेस का रवैया भी देख रहा हूं और इससे पीछे भारतीय जनता पार्टी का भी रवैया देखा गया, ठीक है। अब देख लीजिए कि आज जो कुछ भी सिटी में हुआ है उसकी घोर निंदा करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोगों ने पूरे राज्य को आसान करके छोड़ दिया। लोग जगह जगह जो है, ठीक है, पुलिस ने बटन कैनन चलाया, लाठी चलाए, आंसू गैस के गोले दागे, प्रदर्शनकारी बम लेकर आते हैं क्या? बड़ा बाजार में चॉकलेट बम पुलिस अधिकारियों की तरफ फेंका गया है। हेस्टिंग में एक गोला मिला है जिस पर हाथ गोला लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रदर्शनकारी, और ये आंदोलन किसका था? छात्र समाज का। कल तक पुलिस ने, रात तक हम लोगों ने पता किया तो कोई भी छात्र संगठन प्रदर्शन करने का परमिशन नहीं लिया, ठीक है। और छात्र समाज क्या है? ये एक नया नाम आ गया बंगाल की धरती पे। छात्र समाज कौन सा संगठन है? छात्र समाज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि हमारी जो हमारी बहन जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनकी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन कौन थी वो? डॉक्टर थे। डॉक्टर स्टूडेंट कहां थे? वो क्यों नहीं इनका साथ दिया? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो लोग आते हम करने वाले हैं वो लोग सारे के सारे उपद्रवी हैं और पत्थरबाज हैं सबके सब। अगर पत्थरबाजी पर ममता बनर्जी यूपी वाला जो है, जो कि अगर बुलडोजर जस्टिस करने लगी तो आप पूरे शहर को अराजक कर देंगे क्या? और दूसरी बात है कि चंद्रमोहन जी का प्रवचन में सुन रहा था। चंद्रमोहन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बलात्कारी बचाओ जनता पार्टी है आपकी, ठीक है। आप बिल्किस बानो के जो है तो कि बलात्कारियों का इस्तेमाल करने वाली हैं आप लोग, ठीक है। अरमान जी बंगाल पर रहिए प्लीज। अरमान जी मुद्दे पर रहिए। अरमान जी प्लीज मुद्दे पर रहिए, मेरा अनुरोध है आपसे, बंगाल पर ही बोलिए सर। कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो हो रहा है, एवरीवन
पक्ष की लोग हो, वी ऑल वांट जस्टिस। ये कभी सीबीआई के हाथ में है, ऐसे ढांचे को अराजक नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा हो या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो। ठीक है अरमान जी। चंद्रमोहन जी जल्दी से अरमान जी की बातों का जवाब दे दीजिए। वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर उसमें छात्र होते, अगर उसमें डॉक्टर्स होते, तो उनके पास फिर वो जो अवैध सामग्री की बात कर रहे हैं, गोले हो या फिर हाथ बम हो, ये सारी चीजें उनके पास नहीं मिलती। दूसरा, अगर सीबीआई को ये पूरा केस सौंप दिया गया है तो फिर क्यों उनके मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है यहाँ पर? किस तरह से आप इसका जवाब देंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आरोप तो यही लग रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे उसमें छात्र नहीं थे, छात्र संगठन नहीं था उसमें। अरमान जी प्लीज, चंद्रमोहन जी से जो सवाल था मेरा, अरमान जी चंद्रमोहन जी से सवाल था मेरा, चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए जी। नहीं, देखिए, अगर आप जिनकी भाषा पहले सुन रही होगी तो ये बताइए, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, और प्रदर्शन में हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता घुस गए उस प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए। क्या ये किसान आंदोलन को लोग कहते नहीं थे कि इसको बदनाम करने के लिए घुसे? किसान आंदोलन में वहाँ कट्टा बंदूक वहाँ क्या कर रहा था? तब उसका ये समर्थन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उस समय वहाँ बलात्कार हो रहा था किसान आंदोलन में, तब ये लोग कहाँ थे? तब उसको क्या नाम दे रहे थे? यानी कि इनके समय किसानों को बदनाम करते हैं, किसानों को बदनाम करते हैं। आप लोग कल आपकी एमपी बहनों के आपकी एमपी आज तक बदनाम कर रही है। कौन सा गलत कार्य हुआ था? कौन सा गलत कार्य? ये घटना आपने किसान बलात्कार कर रहे थे, आपका कहने का मतलब है? कौन किसान बलात्कार कर रहा था? बलात्कार हो रहा था। देश के अन्नदाता को आपको परेशान कर सुनिए तो मणिपुर याद है, मणिपुर याद है जब सब लोग ट्वीट से लेकर और वहाँ पर्यटन करने जाते थे। आज ये पर्यटन जीवी कहाँ है? आज ये पर्यटक जीवी कहाँ है जो पर्यटन करने जाते थे मणिपुर में? ठीक है चंद्रमोहन जी, आज ये सब कलकत्ता क्यों नहीं गए? ठीक है चंद्रमोहन जी। अरमान जी मैं आपके पास भी लौट रही हूँ, शैलेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर लूंगी। शैलेंद्र जी, किस तरह से आपको इस पूरे प्रोटेस्ट को देख रहे हैं? शैलेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए शैलेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सच नहीं सुन सकते। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी से एक प्रतिक्रिया लूंगी। मणिपुर का सत्य क्या है? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है चंद्रमोहन जी, अरमान जी प्लीज, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। अरमान जी, ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी, आपके पास मैं सीधा आ रही हूँ इसको लेकर। कैसे इसको दिख रहे हैं जो प्रदर्शन हुआ, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसे भी, क्योंकि अब टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शनकारियों में थे और उन्होंने अवैध सामग्री का उपयोग पुलिस के ऊपर किया, पुलिस के ऊपर अटैक किया। उसके बाद ये जो लाठीचार्ज है ये किया गया, वाटर कैनन, आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए उसके बाद किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई कार्यकर्ता था भी, अगर उसमें कोई पार्टी के लोग थे भी, तो क्या इस तरह से शक्ति प्रदर्शन उनके ऊपर करना ठीक है या फिर इस तरह से लाठीचार्ज कर देना ठीक है? कैसे आप इस पूरे प्रदर्शन को देख रहे हैं सर? देखिए रिश्का जी, जो आंदोलन था, ठीक है, हम किसी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन का जो स्वरूप है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस तरह से माहौल दिखा वो कहीं मतलब राजनीति से प्रेरित हो दिख रहा था कि जैसे कि वहां पे उस बच्ची के लिए न्याय की मांग की कम वहां अपनी राजनीतिक रोटियों सेकने को लेकर के सभी राजनीतिक दल ज्यादा है कि जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए। और सांकेतिक अगर इस तरह का आप किसी को न्याय की मांग करते हैं तो आपको सांकेतिक बैठक धरना देना चाहिए, आप बैठना चाहिए, उपवास करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उग्र आंदोलन हुआ, जिस तरह से पानी की बौछार छोड़ी, सब चीजें हुआ, उससे तो ये स्थितियां लग रहा था कि उसको न्याय कम, इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो नेताओं की हैं वो ज्यादा वहां नजर आ रही थी।
इस आंदोलन के माध्यम से वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास हो रहा है और सरकार भी लेकिन इस चीज को आलोक जी समझ मैं रही इस थी और सवाल पर सरकार ने भी प्रतिक्रिया मैं उसको आपसे दबाने का। चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि राजनीतिक रोटियां ज्यादा सेकी जा रही थी, वो इंसाफ के लिए आंदोलन कम लग रहा था, कम उसके लिए प्रदर्शन लग रहा था। लेकिन अगर प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा था, कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी भी उसमें थी, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता का प्रदर्शन करना गलत है? क्योंकि प्रोटेस्ट करने का हक तो सभी को है ना सर। नहीं नहीं बिल्कुल इसका जी देखिए इस तरह के आंदोलन होते रहे और ये आंदोलन सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं, अगर आप सच्चाई से बात वाकिफ हो तो आप देखिए इस तरह के जब भी आंदोलन हुए चाहे यूपी में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, इस तरह की स्थितियां बनती हैं और जो प्रशासन होता है वो इस तरह का वो वहां पे निर्णय लेता है और लाठीचार्ज हो गए, कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी की बौछार छोड़ी जाती है, ये सब चीजें होती हैं क्योंकि आंदोलन का जब स्वरूप बदलता है तो वहां बढ़ता है तो लोग माहौल को बिगाड़ने में कुछ लोग चूंकि इसी मकसद से आते हैं इस तरह के आंदोलन में। चूंकि मैं कहना चाह रहा था कि आप किसी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, उसको न्याय के लिए बात कर रहे हैं, तो आंदोलन का स्वरूप बदलना चाहिए। इस तरह के आंदोलन से क्षति होती है, सरकारी नुकसान होता है, लोग कितने लोगों को चोटें आई होंगी, कितनी संपत्ति नुकसान हुई होगी, तो ये आप क्या किसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? आप सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, कितनों लोगों को चोट आई है, तो ये सब की भरपाई भी तो कोई करेगा। तो आखिर इस तरह के आंदोलन की अनुमति कोई नहीं देता है। सरकार को भी चाहिए, चूंकि ये एक सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं, आप कहीं पर भी देखिए इस तरह के जब आंदोलन यूपी में भी हुए हैं, यूपी में भी इस तरह की स्थितियां बनती रही हैं, तो ये चूंकि बहुत समय से चल रहा था पश्चिम बंगाल को लेकर और लोगों के अंदर जो आक्रोश हुआ सड़कों पर उतर आया और जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने इसको पूरा भुनाने का प्रयास किया और उस आंदोलन जो एक बच्ची को न्याय दिलाने की मांग थी, उस मांग को लेकर उनका एक अपना आंदोलन शुरू हो गया और वो आंदोलन विभत्स रूप में ले लिया गया और उसका नुकसान हुआ, लोगों की क्षतियां हुई, संपत्ति। ठीक है आलोक जी, चीजों से बचना चाहिए, आंदोलन का स्वरूप जरूर होना चाहिए। ठीक है। जाहिद जी, यहाँ पर मैं आपके पास आ रही हूँ, दो सवाल हैं सर मेरे आपसे। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी फरवरी 2024 में एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, किसान आंदोलन को लेकर ही उन्होंने लिखा था कि अगर कोई आंदोलन होता है, कोई प्रदर्शन होता है, तो उस पर वाटर कैनन का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी प्रदर्शनकारियों को रोकना नहीं चाहिए, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। दूसरा, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे केस का, संजय रॉय, उसके पास जो बाइक मिली है वो बाइक कमिश्नर के नाम पे रजिस्टर्ड है। संजय रॉय जो इस केस का मुख्य आरोपी है, वो एक सिविक वॉलंटियर है, उसके पास सरकारी महकमे की बाइक कहां से आई? इन दोनों सवालों पर जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं बता दूं आपको किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन में कितने लोग मारे गए हैं? मगर आज के आंदोलन पुलिस को मार लगी है, लेकिन उन लोगों को पानी का बौछार इसलिए फेंका गया कि भाग जाए, उसी से चले जाए वो। हम अपने बीजेपी भाइयों से पूछना चाहते हैं कि मणिपुर का अभी उठाए हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते हैं, आज तक नहीं गए। किस तरह से हुआ, लड़कियों का बेहरमती हुआ, औरतों का बेहरमती हुआ मणिपुर में। ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों का निकाब इन लोगों का अगर उतार दिया जाए तो समझ में आ जाएगा इन लोगों को, इन लोगों को क्या बताया जाए। हाँ, और दूसरा सवाल आपका जो बाइक का है, तो बाइक तो किसी को भी बेच दिया जाता है। सरकारी महकमे की बाइक कैसे बेची जा सकती है सर? मेरी बात सुनिए, मेरी बात, वो एक पुलिस का वॉलंटियर था, पुलिस का काम करता था, अगर वो कोई बाइक बेचने का, अगर बाइक देने का बात था तो बोले दे जा भाई, तुम इतना पैसा दे देना। हाँ, तो अगर मेरा बाइक है तो मेरे ही नाम से ना होगा। तो पुराना बाइक था, उसको बेचने था, हटा दिया उसको। इसमें वो पुलिस कमिश्नर को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी सरकार की अगर हम बात करें, यहाँ पर बंगाल सरकार की, क्योंकि अब बात कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, तमाम जो चीजें सामने आई, हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के बीच ऐसे लोग भी थे, उपद्रवियों ने वो पूरा जो माहौल है वो क्रिएट किया वहां पर। चंद्रमोहन जी, इस पर जवाब दीजिए। आलोक त्रिपाठी जी ने भी सेम चीज कही है जो जाहिद जी कह रहे थे, जो अरमान जी कह रहे थे। कहीं ना कहीं अगर वो प्रदर्शन
नियमों के अनुसार होता तो उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उस प्रोटेस्ट में उपद्रवी ना होते, अगर उसमें छात्र शामिल होते तो उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं उसको बरगलाने की कोशिश की गई है, राजनीतिक रोटियां उस पर सेकी गई हैं और राजनीतिक कहीं ना कहीं उस पर माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई, इसलिए ये तमाम चीजें सामने आई हैं। अब जो लड़ाई है, जो इंसाफ के लिए लड़ाई है, बंगाल की बेटी के इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब उसे इस तरह से देखा जाए तो ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सियासी संग्राम उसको बना दिया पूरी तरीके से। इंसाफ की मांग भी तो कीजिए उस आंदोलन में, या सिर्फ सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं यहाँ पर? रिस्का जी, राजनीति कौन करता है ये देश से छिपा नहीं है। ये इनके एक भी शीर्ष, अरे इनको बीच में बंद कराइए। पहले बीच में न बोले, इनके बीच में हम नहीं बोल रहे थे, पहले बोलना बंद करें बीच में। जाहिद जी, वैसे भी आपकी आवाज स्क्रीन पर आ ही नहीं रही है। जाहिद जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास आ रही हूँ। बोलिए चंद्रमोहन जी। देखिए, यही लोग हैं कि जब इनका यही त्रिपुर, आपको मणिपुर याद होगा, यही आपको हाथरस याद होगा, जब इनके सारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर झंडा, बैनर, गाड़ी घोड़ा, देखा होगा ना, 5-5 हजार 10-10 हजार का काफिला लेकर और झंडा लेकर इनका खुद नेतृत्व जाता था। आज इनका नेतृत्व चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, इन लोगों का किसी का भी बयान या कोई भी जाकर कलकत्ता की बेटी से मिलने गया, क्या उसका हाल चाल लेने गया? इसी तरह अयोध्या में बेटी के साथ जब इनके नेता ने बलात्कार किया तो कोई भी एक शीर्ष नेतृत्व गया उनके पास, वरना यही हाथरस और मणिपुर। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रही। सवाल तो वो भी आपसे पूछ रहे हैं ना सर, हाथरस और मणिपुर की बात क्यों कर रहे हैं? बंगाल की बात कर लीजिए। वो भी कह रहे हैं कि मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो लेकर मत आइए, अभी सिर्फ बंगाल की बात कीजिए। कोलकाता में जो प्रदर्शन हुआ सिर्फ उसकी बात कीजिए। रिस्का जी रुकिए, ये बताइए, हमारे अमित शाह जी नहीं गए क्या? हमारे गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और लोग हमारे नहीं गए? कौन नहीं वहाँ गया? हमारी पार्टी के कौन वहाँ नहीं गया? लेकिन इनको जो है सिर्फ ये बताए ना कि क्यों नहीं राहुल गांधी अभी तक गए। हर जगह पहुंच जाते हैं, अयोध्या में क्यों नहीं पहुंचे? कन्नौज में क्यों नहीं पहुंचे? बताए ना, बंगाल में संदेश खाली में क्यों नहीं पहुंचे? कलकत्ता में क्यों नहीं पहुंचे? इनके लिए इनको न्याय नहीं दिलाना, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। झूठा चेहरा इनका जनता के सामने आ गया है और जनता देख रही है इन लोगों को। ठीक है चंद्रमोहन जी। शैलेंद्र जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शैलेंद्र जी तक शायद आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है। अरमान कबीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। चंद्रमोहन जी जो बोल रहे हैं ना कि लोग यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, चंद्रमोहन जी, कोई भी विपक्ष का नेता बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा है? आप लोगों ने किसी ने नहीं किया, ठीक है? कोई भी बलात्कारियों के समर्थन में नहीं, कोई भी बलात्कारियों को फूल माला नहीं पहनाया जाता है, ठीक है? अब ये बंगाल की धरती महिला की सम्मान करना आपसे नहीं सीखेगा, भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। बंगाल की धरती महिला सम्मान करना बहुत अच्छे से जानती है। और आज जो क्योंकि ये बंगाल की धरती पे हुआ है, सिविल सोसाइटी में यहाँ बहुत गुस्सा है, ठीक है? और हर लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हो सकता है आप भी मांग कर रहे हो, लेकिन आप लोगों की मानसिकता यहाँ अपनी राजनीति देखना है। और यहाँ जो लोग सिविल सोसाइटी से मांग कर रहे हैं वो सच में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और जहां तक पीड़िता, आप आज आंदोलन करवा रहे हैं, कल जो है आपने कल बंगाल को बंद करने का जैसे आह्वान करके रखा है। कितनी परेशानियां होती है यहाँ पर, आपको पता है? कि हमको कल बंगाल बंद करना है, चल क्या रहा है? ये अराजक करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की धरती को, जिसको पूरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसका। ठीक है अरमान जी। आलोक त्रिपाठी जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं इस पर आपसे चाहूंगी। अब देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ये जो न्याय का युद्ध चल रहा है, ठीक है, सवाल है सीबीआई को पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करनी चाहिए।
अब वो तो जवाबदारी पुलिस कमिश्नर की भी बनती है और जिसने उस सरकारी बाइक को बेचा है उसकी भी बनती है अरमान जी। देखिए सवाल यही पूछा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि सवालों को घुमाने में, सवालों को सुनिए ना अरमान जी, जब जवाब मांगा जाता है ना तो सवालों को घुमाने में सभी को महारत हासिल है। जब सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, सीधा जवाब उसका नहीं मिलता है और फिर मुद्दे घुमाकर ले जाए जाते हैं मणिपुर और हाथरस पे। ठीक है, खैर समय की सीमा है हमारे पास। आलोक जी, इस पर एक प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। क्या वो बाइक एक आरोपी के पास पहुंची, सिविक वॉलंटियर के पास सरकारी महकमे की बाइक पहुंची, तो इस पर कमिश्नर की क्या कोई जवाबदारी नहीं है, या फिर जिसने भी उस बाइक को दिया है क्या उसकी जवाबदारी नहीं है? दूसरा, जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर अब बंगाल में हम सियासी संग्राम देख रहे हैं, एक तरफ तो इंसाफ की मांग के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि इंसाफ की मांग, लेकिन उसकी आड़ में राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है। कैसे इसको देख रहे हो? और अब तो जवाब भी मांगा जा रहा है क्योंकि सीबीआई को ये केस सौंप दिया है। लगभग 15 दिन हो गए हैं, तो अभी तक सीबीआई की तरफ से क्या कुछ चीजें सामने आई है वो भी तो सार्वजनिक होनी चाहिए। जी, इसका देखिए पहली बाइक वाले मामले में देखते हैं कि देखिए कोई भी गाड़ी किसी को अगर बेचता है तो उस समय जब देता है, जिसके हैंडओवर करता है और उससे पैसे लेता है, तो एक लिखा-पढ़ी कर लेता है कि ये फला तारीख से मैंने ये गाड़ी मैंने इस व्यक्ति के नाम कर दी है। आज के बाद इस गाड़ी की जो भी जिम्मेदारी होगी वो उसकी होगी। तो ये अगर ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई है तो कहीं न कहीं वो जो जिसके नाम गाड़ी है वो जिम्मेदार है। क्योंकि सरकारी कोई गाड़ी है तो आप किसी को भी कैसे बेच सकते हैं? सरकारी चीज़ों आप का एक कह रहे हैं सिस्टम होता है आलोक जी किसी की को देने का। जिम्मेदारी जिसके नाम रजिस्टर्ड है गाड़ी, बंगाल पुलिस ने ये कहा कि हम ही ने ये जो बाइक है वो सीबीआई को दी है और उन्हीं की तरफ से ये बताया गया कि जो भी बाइक आती है वो कमिश्नर के नाम पर ही रजिस्टर्ड होती है। पर यहाँ तो जाहिद जी ने कह दिया कि बाइक बेच दी, हमारी क्या जिम्मेदारी, अब कमिश्नर थोड़ी ना इसके लिए जिम्मेदार हो, तो कह चुके हैं। नहीं, कोई किसी प्राइवेट गाड़ी नहीं है ना कि आप किसी को भी ऐसे ही बेच देंगे। अगर कोई बिल्कुल। गाड़ियां कमिश्नर के नाम से अलॉट की गई हैं तो उसका एक सिस्टम होता है देने का। उसको आप कोई हल्के में बात नहीं कर सकते कि मैंने किसी को दे दी, दोस्ती में दे दी, वो लेके चला गया था। ये सरकारी चीज है, सरकारी संपत्ति है। अगर आप किसी को देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी होगी, उसका एक सिस्टम है आपको देने का। दूसरी बात आंदोलन की, आंदोलन की लेकर के क्या है कि जब हम जिसको लेकर न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उस मुद्दे को छोड़ के हम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। हम उसके मुद्दों की बात करें, हम उसको न्याय दिलाने की बात करें, उसमें कौन कौन जिम्मेदार है, उसके साथ न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको न्याय मिलने में देरी क्यों हुई, हम इसकी बात करें। लेकिन हम राजनीति से प्रेरित हैं, हम राजनीति को लेकर के प्रेरित हैं कि हम वहां कैसे अपनी सत्ता को बढ़ाएंगे, हम अपने सरकार को कैसे घेरेंगे, सरकार विपक्ष को कैसे दबाने का प्रयास कर रही है। इसमें सब पूरा मामला उलझा हुआ है। और रही बात जो जिस तरह से बयानबाजी आ रही है प्रवक्ताओं की, अब मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कहा कि वो अयोध्या नहीं गए, उन्होंने कहा कि वो ये संदेश खाली नहीं गए, तो इसका मतलब दोनों पार्टियों के नेता कहीं वो नहीं गए, कहीं वो नहीं गए, तो उसका क्या जवाब है? आखिर आप अपनी राजनीति के चक्कर में कोई कहीं नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जाता, वो सब राजनीति है। लेकिन हम कहते हैं इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो मानवता को शर्मसार करती हैं, इस तरह की घटनाओं में राजनीति मत करिए। राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं, बहुत आंदोलन करने के लिए सब तरीके हैं, आप उस पर आंदोलन करिए, आप उस पर राजनीति करिए। लेकिन किसी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, आप उसको लेकर के आप यही अपनी तो राजनीतिक दुर्भाग्य रोटियां है सेक रहे हैं। आलोक जी, यही तो दुर्भाग्य है। जिस मुद्दे पर राजनीति दूर दूर तक नजर नहीं आनी चाहिए थी, जहां इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था, छात्र सड़कों पर इतने समय तक उतरे रहे, उसी मुद्दे पर अगर राजनीति देखने को मिलेगी तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे देश का दुर्भाग्य। कहीं ना कहीं अगर ऐसे मुद्दों पर राजनीति की जाती है तो बहुत ज्यादा गलत ये है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मंथन में आज खास चर्चा इसी पर, कोलकाता में जिस तरह से सियासी संग्राम मचा हुआ है उससे कोहराम इसलिए भी मच गया है क्योंकि जो प्रदर्शनकारी बंगाल में प्रदर्शन के लिए पहुंचे, सड़कों पर उतरे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन और लोहे की दीवारें बनाई गई, वाटर कैनन की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन ये तमाम चीजें किस लिए? क्या प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है छात्रों को? या अगर उसमें कोई पार्टी का कार्यकर्ता भी तो क्या प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर ये कह दिया है कि अगर प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा तो उसे कोई रोकेगा नहीं बंगाल में। लेकिन इंसाफ की लड़ाई के आड़े अब सियासी रोटियां भी सेकी जा रही है, सियासी संग्राम बचा हुआ है, राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में यहाँ पर लगे हुए हैं। लगातार इसको लेकर जो चर्चाएं वो तेज होती जा रही है, किस तरह से सियासत देखी जा रही है वो लगातार आपको दिखा रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई अब इंसाफ की मांग जो है वो राजनीतिक सियासी संग्राम में बदल चुकी है, या फिर सियासत को लेकर कोई प्रदर्शन भी अब देखने को मिलेगा, ये भविष्य में देखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।